गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने संस्कृत के षष्ठ पाठ लोक लकारस का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, हमने पाठ आप लोग को पढ़ाया था। प्रस्तुत पाठ में लोट लकार का प्रयोग करना है। लोट लकार मतलब आज्ञा देने की, ठीक है। आज्ञा देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोट लकार। देखिए, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश देने के लिए किया जाता है। पाठ में हम लोग देखेंगे कि कैसे आज्ञा और आदेश देने के लिए कैसे लोट लकार में किन शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, जैसे लोट लकार में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप यही होता है। एक वचन यानी एक के लिए, द्विवचन यानी दो के लिए, और बहुवचन यानी दो से अधिक, 3, 4, 5 कितना भी, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में सह, सह यानी वह एक वचन होता है, उसके लिए पठत का प्रयोग करते हैं। और तो मतलब दो, वे दो, तो उसके लिए पठताम का प्रयोग करते हैं। और ते के लिए वे सब पठन का। तो पठत, पठताम और पठन लोट लकार का जो हम प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर है। फिर उसी तरह मध्यम पुरुष में तुम मतलब तुम के लिए पठ, युवाम तुम दोनों, और युवम पठत यानी तुम सब, ठीक है, मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में अपने के लिए, स्वयं के लिए अहम, पठान मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम, ठीक। तो ये आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में गृहस्थ दृश्य यानी घर का दृश्य है और उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। घर के दृश्य में देखेंगे कि किस प्रकार लोट लकार का प्रयोग किया गया है। बालक बोलता है, हे पिता वयम प्रणाम। हे पिता, मैं आपको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। पिता चिरंजीवित आयुष्मान हो। पिताजी क्या बोलते हैं? चिरंजीव हो और आयुष्मान हो। चैतन्य, पिता किम अद्य तव कार्यालयस्य अवकाशः अस्ति। चैतन्य बोलता है पिताजी से अपने कि पिताजी क्या, किम मतलब क्या, अद्य मतलब आज, तो मतलब तुम्हारे, आपके, कार्यालय से कार्यालय का, अवकाश अस्ति अवकाश है, क्या आपके कार्यालय का अवकाश है। पिता चैतन्य आम अद्य मम कार्यालय अवकाश। पिताजी बोलते हैं चैतन्य, हाँ आज मेरे कार्यालय का क्या है? अवकाश है, ठीक। सुबोध, फिर सुबोध पूछता है, पिता किम अद्य वयम भ्रमणाय गमिष्यामः। सुबोध बोलता है, पिता क्या आज वयम मतलब हम सब, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए, गमिष्यामः मतलब जाएंगे। पिताजी क्या आज हम सब घूमने के लिए जाएंगे? पिता न अद्य तु वयम वार्ता करिष्यामः। वयम मतलब हम। पिता बोलते हैं नहीं, आज तो हम सब क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। वार्ता करिष्यामः मतलब बातचीत करेंगे। तम गच्छ सर्वान बालकान बहन। तुम जाओ और सभी बच्चों को भी साथ में ले जाओ। न मतलब ले जाओ, अपने साथ सभी बच्चों को भी लेकर जाओ। तुम जाओ और अपने साथ सभी बच्चों को भी लेकर के जाओ। क्लियर? फिर देखिए, सुबोध कहता है चैतन्य प्रबोधः रवि सर्वे अत्र आगच्छत्। सुबोध बोलता है चैतन्य, प्रबोध, रवि सभी लोग आओ, और अयम वयम गृहात् बहि उद्याने तिष्ठाम। आज हम सब घर के बाहर बगीचे में बैठेंगे। तिष्ठाम मतलब बैठना। सर्वे आगच्छन् सभी आते हैं, सर्वे बहि उद्याने तिष्ठन् सभी बाहर उद्यान में बैठते हैं। पिता अपि आगच्छत् पिताजी भी आते हैं। पिता युवम किमर्थम प्रसन्ना स्तः। पिता बोलते हैं कि तुम सब
युवम मतलब तुम सब किस लिए प्रसन्न हो? प्रबोधः पिता गृहात् बहि उद्याने हरिता पादपा सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृतं क्षेत्रम च अस्ति। पिताजी जब प्रबोध बोलता है कि पिता घर के बाहर बगीचे में हरे पेड़, सुंदर पुष्प, सुंदराणि पुष्पाणि यानी सुंदर फूल, विस्तृत क्षेत्र च अस्ति और बड़ा मैदान है। अत आगत्य वयम प्रसन्ना, यहाँ आकर हम सब प्रसन्न हैं। सुबोध पिता अद्य भवान अस्मान नैतिक नियमान कर्तव्य च वदत्। सुबोध कहता पिता, अद्य मतलब आज, भवान मतलब आप, अस्मान मतलब हम सभी को नैतिक नियम को और कर्तव्य को, नैतिक नियम और कर्तव्य को क्या करें? बताएं। वदत मतलब बताएं। पिता सुबोध सुखी भव सर्वे ध्यानेन श्रवणं। पिताजी बोलते सुखी हो सभी लोग ध्यान से सुनो। भो पुत्रा, हे पुत्र, युवम मातरम पितरम च नमत। तुम सब माता, अच्छी बातें बताते हैं कि तुम सब माता पिता को नमस्कार करो। प्रातः काले उत्थाय ईश्वर नमत, प्रातः काल उठकर ईश्वर को प्रणाम करो। आलस्य त्यज, आलस्य को त्यागो। सदा सत्यम वदत, सदा सत्य बोलो। असत्यम माँ वदत, असत्य मत बोलो। विद्यालयम गत्वा गुरुजान नमत, विद्यालय जाकर गुरु को नमस्कार करो। अनुशासनस नियमान पालयत परोपकार भवत, अनुशासन के नियम का पालन करो और परोपकारी हो। परस्पर स्नेह वार्तालाप, परस्पर आपस में प्रेम से बातचीत करो। दीना नाम सहायता, गरीबों की सहायता करो। ये सारी बातें पिताजी ने बताया। प्रबोधः पितः एतानि सुवचनानि वयम सदा स्मरिष्याम पालनम च करिष्याम। कह रहा प्रबोध कि पिता इन सुवचन का हम लोग सदा क्या करेंगे? स्मरिष्याम मतलब याद करेंगे और उसका पालन करेंगे। अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाऊं। वयम सर्वे गच्छाम वयम प्रणाम, हम सब जाते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। पिता सर्वे गच्छन्तु सदा सुखिना भवत प्रसन्ना भवत। सभी जाओ, सर्वे गच्छन सभी जाओ और सदा सुखी हो, प्रसन्न हो। भवत मतलब हो, ठीक। बालका धन्यवाद, सर्वे बालका गृहात् बहिः गच्छन् क्रीडन् च। सभी बालक घर से बाहर जाते हैं और क्या करते हैं? खेलते हैं। तो बच्चों हम लोग पाठ को देखिए, पाठ का हिंदी अनुवाद समझे। अब देखिए एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर पाठ के क्या हैं। हमने अभी पाठ पढ़ाया। ये उत्तर बालकः कम प्रणमन, प्रणमन मतलब नमस्कार करना, प्रणाम करना। कम मतलब किसको? बालक किसको प्रणाम करते हैं? तो पितरम। पिता कैसे वार्तालापन करो, तो किसके साथ वार्तालाप करते हैं? बालक। पादपा की दिशा आसन, पादपा में पेड़, पेड़ कैसे थे? हरे, हरिता। क्षेत्रम की दृश्यम, मैदान कैसा था? विस्तृतम, विस्तृतम मतलब बड़ा, फैला हुआ, ठीक है। की दृश्यम भोजनम कर्तव्यम, कैसा भोजन करना चाहिए? तो पौष्टिकम, अपौष्टिकम है कई तरह का, तरलम, तो हम क्या बोलेंगे? पौष्टिकम, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ठीक। तो बच्चों हम लोग पाठ पढ़े, पाठ में एक शब्द में जितने उत्तर दिए हुए थे उसको हम लोगों ने देखा। देखिए नीचे में आज्ञार्थक क्रिया शब्दों से पूरा करना है, जैसे भो बालक तुम गृहम गच्छ, मतलब गच्छ मतलब जाओ, आज्ञा दे रहे हैं, तुम गृह घर जाओ। फिर ख है तुम अस्मान कर्तव्यान वद, तुम हम सभी को कर्तव्य को वद मतलब बताओ, ठीक है। सब में आज्ञा देने का ही प्रयोग है। ग युवम सर्वे अत्र आगच्छन, तुम सभी यहाँ आओ। हे ईश्वर तुम माँ रक्ष, तुम मेरी रक्षा करो। वयम गृहात् बहिः उद्याने तिष्ठाम, हम सब घर के उद्यान के बाहर, बगीचे के बाहर बैठेंगे। युवम कंदुकेन च युवम कंदुकेन क्रीडत, तुम सब गेंद से, कंदुकेन मतलब गेंद से खेलो। अधुना अहम गच्छामि,
अब मैं जाता हूँ। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु, सभी लोग ध्यान से सुनो। बच्चों, आपके बुक में देखिए, जितने भी एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर या यथा निर्देश उत्तर, जैसे आगत इत पदे कह प्रत्यय, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आगत जो है इत पदे कह प्रत्यय, आगत्य, तो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को प्रत्यय, तो प्रत्यय में आगत्य ल्यप प्रत्यय, ठीक है। वही इतस्य विलोम पद, वही मतलब बाहर, ठीक है। तो वही का विलोम क्या होगा? अंतः, ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन सही करेक्ट आंसर चूज करना है। गत्वा इत्रत्य कह धातु कश प्रत्यय, गत्वा कत्वा प्रत्यय में गम प्लस कत्वा, ठीक है, कत्वा, उसमें से चूज करना है करेक्ट आंसर। सर्वे गच्छन्त इत्यत्र कर्त प्रथम किम, सर्वे गच्छन्त, तो इसमें कर्त पद क्या है? तो सर्वे। सत्यम इत्यस्य किम विलोम, सत्य का क्या होगा विलोम? सत्यम इत्यस्य किम विलोम पद, तो सत्य है, इसका क्या विलोम पद होगा? असत्य, ठीक है। बच्चों, जितना भी पाठ में मूल्य आधारित प्रश्न है, जैसे अभी तक एग्जाम में आता था एक पद में उत्तर, विस्तार से उत्तर, तो अभी एग्जाम में मूल्य आधारित सारे प्रश्न भी आएंगे। आपको सभी मूल्य आधारित प्रश्नों को भी अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करना है। देखिए, मूल्य आधारित प्रश्न में दिया है किम वदनीयम, क्या बोलना चाहिए? तो सत्यम मतलब सत्य बोलना चाहिए। केसाम सहायता करनी, आप पिताजी बताए थे ना सुवचनानी में, किसकी सहायता करनी चाहिए? तो दीनों की, दीना न। किम न वदितव्यम, असत्यम, क्या नहीं बोलना चाहिए? तो असत्य नहीं बोलना चाहिए। कदा उत्थातव्यम, कब उठना चाहिए? तो प्रातः काल। बच्चों, हमने पाठ का पुनरावृत्ति करा दिया। आप इस पाठ के सारे शब्दार्थ, एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर और निर्देशानुसार उत्तर, जितने भी बुक में अभ्यास कार्य में दिए गए हैं, सभी को अच्छे से याद करके एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।